कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 7 जंगल और जनजीवन। पहला प्रश्न, जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखें। यहाँ लिखा है जीव जगत और किस प्रकार महत्वपूर्ण है। प्राणियों के लिए अधिकतर प्राणियों का जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है, जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा आदि के लिए। अगला है वनस्पतियों के लिए। बहुत सी वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जंगलों में ही पैदा होती हैं। वे जंगलों में सुरक्षित भी रहती हैं। पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे, पर्यावरण उतना ही अधिक स्वच्छ होगा और वर्षा भी अधिक प्राप्त होगी। पृथ्वी के लिए पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही कम रहेगा। अगला प्रश्न, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उत्तर है, जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी, फल फूल, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। उत्तर है, जंगल से हमें देवदार, अशोक, चीड़, सागौन, शीशम आदि विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। उत्तर है, जंगल में उपलब्ध वस्तुओं द्वारा रबड़ उद्योग, औषधि उद्योग, दोना, पत्तल, टोकरी उद्योग, प्लाई उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग आदि चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। गलत के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो ये सही है। जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये गलत है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये सही है। जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, ये भी सही है। सिर्फ इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। कैसे चलते थे, झुककर पशुओं की तरह, हाथ पैर के सहारे। कहाँ रहते थे, गुफाओं और पेड़ों पर। क्या खाते थे, फल फूल, सब्जी और कच्चा मांस। क्या पहनते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल और पशुओं की खाल। किन हथियारों का उपयोग करते थे, जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से बने हथियार। अगला प्रश्न, आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। उत्तर है, पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग की खोज हुई। इससे आदि मानव ठंड से बचने, जानवरों को डराने, मांस को पकाने, उजाला करना आदि कार्य करने लगा। अगला प्रश्न, आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे। उत्तर है, आदि मानव मजबूत हड्डियों और पत्थर के नुकीले औजार बनाकर उनसे जानवरों का शिकार करते थे। कई बार पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों को गिरा कर भी जानवरों का शिकार करते थे। अगला प्रश्न, पहिया के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए। उत्तर, खेती करना, सामान ढोना, बर्तन बनाना, यात्रा करना आदि कार्य आदि मानव ने पहिया के आविष्कार से शुरू किया। अगला प्रश्न, यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता। उत्तर है, यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो आज भी मानव लाखों वर्ष पहले की जिंदगी जी रहा होता। यात्रा करना, खेती करना, सामान ढोना आदि में
वर्तमान समय जितनी तरक्की ना हुई होती। अगला प्रश्न, कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? उत्तर है, कृषि की खोज से आदि मानव ने अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। इससे कबीले, गांव तथा समाज की अवधारणा विकसित हुई। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ये दोनों चित्र हैं, ये पहले के हैं, ये बाद के हैं। तो क्या परिवर्तन हुए? चित्र 1 में क्या है? गुफाओं में रहना, खेती न करना, घर न बनाना, अस्थायी निवास न होना। और चित्र 2 में अस्थायी निवास, खेती करना, कबीलों में रहना, घर बनाना, परिवार की संकल्पना आदि। अगला प्रश्न, आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर है, जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर होता है और जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? उत्तर, आदिवासी लोग जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगल ही उनके घर होते हैं और जंगलों से संबंधित ही उनके रीति रिवाज होते हैं। अगला प्रश्न, जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है? उत्तर, जंगल अधिकार नियम 2007 आदिवासियों और अन्य जनजातियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं। अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है? अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए। लिखेंगे, जंगल आदिवासियों के घर हैं। जंगलों की कटाई होने से उनके घर उजड़ गए हैं। उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगला प्रश्न, जंगलों में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए और अन्य कारणों को आप लिखिए। तो पहले है जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए, ये गलत है। खेती करने व मकान बनाने के लिए, ये सही है। पशु पक्षियों को बचाने के लिए, ये गलत है। कारखानों व सड़कों के निर्माण के लिए, ये सही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये भी सही है। इसमें 1-2 पॉइंट और लिखेंगे, बांध बनाने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए, लकड़ी उद्योग को चलाने के लिए, इन सब के लिए वनों को काटा जा रहा है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारणों को लिखिए। तो ये तालिका बनी गई है, ये सामान दिया गया है। बाढ़, आग लगाना, घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, मौसम बदलना। अब यहाँ कारण लिखना है और यहाँ मानव निर्मित कारण क्या है। तो बाढ़, आग लगना, मौसम बदलना, ये भी कारण है। अब मानव निर्मित कारण में घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, ये सब मानव निर्मित कारण हैं। अगला प्रश्न, जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती किसी के भी रहने लायक नहीं रहेगी। अगला प्रश्न, यदि जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। तो सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी, ये भी सही है। पशु पक्षियों के वास स्थान नहीं बचेंगे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो ये उत्तर इसका सही है, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? अपनी कक्षा में चर्चा करके तालिका में लिखिए। जीव जगत, जंगलों की कटाई का प्रभाव।
देखेंगे जंगली जीव, जंगली जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याएं। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन आदि। अगली पीढ़ी पर असर, अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी, दूषित जल, थल और वायु, अधिक बीमारियां आदि। अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई से वहाँ की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में लिखेंगे जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव तेजी से होता है, वहाँ की भूमि अनुपजाऊ होती चली जाती है। अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई किस प्रकार वर्षा या बारिश को प्रभावित करती है? तो लिखेंगे वर्षा का वितरण असमान हो जाता है और वर्षा कम होती है। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है, इसे समझाइए। उत्तर में लिखेंगे जिस स्थान से वनों को काट दिया जाता है वहाँ तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश कम होने लगती है, भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है, परिणाम स्वरूप वहाँ रेगिस्तान बन जाते हैं। अगला प्रश्न, आप अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं, लिखिए। तो क्या मदद कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, वनों को कटने से बचाकर। अगला प्रश्न, वनों की कटाई को वनीकरण के द्वारा कैसे संतुलित किया जा सकता है, समझाइए। उत्तर है यदि एक तरफ वन कट रहे हैं तब दूसरी तरफ पेड़ लगाकर इसे संतुलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है? तो वनीकरण नए जंगल लगाना, पेड़ लगाना, इसको वनीकरण कहते हैं। अब पुनर्वनीकरण जिस जगह से वन कटे हैं उसी जगह पेड़ लगाना पुनर्वनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो खाली पड़ी जगह पर फलदार वृक्ष लगाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला प्रश्न, जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? तो लिखेंगे पहला है जंगल बचाओ आंदोलन, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा सेव साइलेंट वैली आंदोलन और चौथा है एपिको आंदोलन आदि। अगला प्रश्न, वन महोत्सव क्या है? उत्तर है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है। वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और इसमें वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।